हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो वीट के बारे में बात करने वाले। उससे पहले अपन ने राइस बात की थी, मेज बात की थी और अपन मिलेट भी बात की थी। तो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो वीट के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि गेहूँ के बारे में बात करने वाले हैं कि गेहूँ का बॉटनिकल नेम क्या होता है, फैमिली क्या होती है, ओरिजिन क्या होता है एंड क्रोमोसोम क्या होता है। अपन हिंदी में साथ साथ इंग्लिश में भी बोलते हुए चलेंगे, जिसको इंग्लिश मीडियम से है वो भी ध्यान दे लेंगे। तो उसके बाद अपन बात करते हैं कि इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है। बॉटनिकल नेम जो होता है यानी कि वानस्पतिक नाम जो होता है टिट्रिकम एस्टिवम जो होता है, जो अपन जो इसे अपन खाते हैं, ये उनका बॉटनिकल नेम होता है। इसके अलग अलग बॉटनिकल नेम होते हैं। गेहूँ जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, किसी से सूजी बनाई जाती है, किसी से उपमा बनाया जाता है। तो सब अलग अलग प्रकार के गेहूँ होते हैं। इसकी फैमिली बात करते हैं अपन तो ग्रेमिनी या पोएसी होती है, जैसे कि धान की जो होती है वे ग्रेमिनी होती है। और जो शीप और प्लांट होता है ज़्यादातर उनके उनकी जो फैमिली होती है वो ग्रेमिनी या पोएसी होती है। उसके बाद अपन जो बात करते हैं अपन की ओरिजिन ऑफ पैलेस। ओरिजिन ऑफ पैलेस यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या है। उत्पत्ति स्थान बात करें तो अपन दक्षिण पश्चिमी एशिया बोल देते हैं या अफगानिस्तान भारत भी बोल देते हैं। तो ये इसके उत्पत्ति स्थान हो जाते हैं। इसके गुणसूत्र की बात करते हैं अपन तो गुणसूत्र जो होता है इसके 42 होता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 42 गुणसूत्र होता है ये षष्ट गुणित होता है, यानी कि इसको 6 बार गुणा किया जाता है कि षष्ट गुणित जो होता है होता है इसके अंदर, यानी कि एक बार में 7 गुणसूत्र होता है तो उसको 6 7 42 यानी कि षष्ट गुणित हो जाता है। तो अपन बात करते हैं आगे कि क्या गेहूँ का वर्गीकरण क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, यानी गेहूँ कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा गेहूँ से उपमा बनता है, कौन से गेहूँ से सूजी बनती है। तो ये अब जो अभी अपन बात कर ली कि खाया जाने वाला गेहूँ की अपन बात करें कि जो खाया जाने वाला गेहूँ है वो एक मैक्सिकन मेक्सिकन गेहूँ होता है, जो टिट्टिका मेस्टिवम होता है। इसको मेक्सिकन गेहूँ के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि मेक्सिकन गेहूँ का बॉटनिकल नेम क्या है। तो ये ट्रिटिकम मेस्टिवम होता है। जब मार्कोनी होता है, मार्कोनी गेहूँ जो होता है ये ट्रिटिकम ड्यूरम होता है, जो सूजी से बनने वाला होता है। 2021 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, जेट के अंदर। उसके बाद अपन बात करते थे कि इमर गेहूँ कौन सा है। इमर गेहूँ जो होता है ट्रिटिकम डाइकोकम जो होता है ये उपमा बनाने के लिए होता है। और भारतीय बोना गेहूँ जो होता है ट्रिटिकम स्पोरोकम बोलते हैं। अब इसके अंदर प्रोडक्शन प्रोडक्टी एंड जो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं हम कि और इसका एरिया क्या है वो बात कर लेते हैं। अपन एरिया की बात करते हैं तो प्रथम स्थान भारत के अंदर है, सेकंड चीन के अंदर है उत्पादन में। ओ सॉरी, क्षेत्रफल में सेकंड चीन है। अब उत्पादन की बात करें तो फर्स्ट फर्स्ट चीन है, उसके बाद भारत है। और प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की बात करें तो उत्तराखंड, यूके बोले तो उत्तराखंड होता है, द्वितीय का अभी तक कोई पता नहीं चला है। तो आगे चलते हैं अपन। विश्व में जो सर्वाधिक खाया जाने वाला जो अनाज होता है, जो सबसे सबको पता है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है वो अनाज ही होता है, जो गेहूँ होता है उसे खाया जाता है। और जो सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन में भी गेहूँ का ही होता है। गेहूँ रबी ऋतु की फसल होती है और बुआई जो होती है नवंबर प्रथम सप्ताह के अंदर इसको की जाती है, यानी कि प्रथम सप्ताह या 15 दिन में इसकी बुआई कर दी जाती है। गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है। और गेहूँ भारत की दूसरी मुख्य अनाज वाली फसल है। सीरियल शब्द जो होता है ये रोमन भाषा की सीरीज से लिया गया है। गेहूँ में उपस्थित प्रोटीन, जो गेहूँ के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो ग्लूटीन नामक का एक प्रोटीन होता है जो पाया जाता है। और प्रोटीन जो होता है इसके अंदर 8 से 11% प्रोटीन होता है। अपन इसके अंदर एग्जैक्ट मान पूछे 11.5% भी आ जाता है। जो गेहूं का पुष्प क्रम जो होता है वो स्पाइक कहलाता है। गेहूं के जो बीज होते हैं कैरियोप्सिस कहलाता है। गेहूं के साथ जो अंत सस्यन के लिए प्रचलित फसलें जो होती है उसे सरसों होता है, जो अंत सस्यन मतलब कि जिसके अंदर अपन लगा लेते हैं इसको, अंत के बाद में इसको लगा लेते हैं। गेहूं एवं सरसों की पंक्तियों का अनुपात जो रखा जाता है वो 9:1 रखा जाए कि जो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे कि ये गेहूं की ये नौ नौ लाइनें रख दी जाती हैं। ऐसे 9 लाइनें रख दी जाती है और एक जो होती है ये सरसों की रख दी जाती है। किसकी रख दी जाती है? सरसों की रख दी जाती है। उसके बाद फिर 9 लाइनें गेहूं की रख दी जाती है। ऐसे रखते हैं इसको।
उसके बाद बात करते हैं अपन इसका टेस्ट वेट बोले तो परीक्षण भार बोले तो इसका 42 से ग्राम जो होता है, 40 से 42 ग्राम होता है। और गेऊसा गेऊसा जो होता है ये किसका वीडिंग है, जो खरपतवार है वो बोलते हैं इसे। तो वीडीसाइड जो बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं, गेऊसा जो होता है उसका जो होता है 2 ग्राम होता है। बोना गेहूँ जो होता है जापान में देखा गया था, बोना गेहूँ सर्वप्रथम जापान में देखा गया था। और बोने गेहूँ जो बोनेपन के लिए जो जिम्मेदार होता है, जवाबदारी या जिम्मेदार जो होता है, ये नोरिन था। कौन था ये? एक नोरिन जिन था, नोरिन। गेहूं की किस्मों बोनी किस्मों का विकास जो होता है नो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने 1963 में किया था। इसको अपन N.E. बोरलॉग भी बोल दिया जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग की शांति के लिए 1970 में उसे उन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसने लर्मा राजो, सोनारो 63, सोनारो 64, मायो 64 किस्में मेक्सिकोनो सिमिट, यानी कि सीमेंट जो होता है ये यहाँ से तैयार की थी। ये एक इंस्टीट्यूट है या संस्थान है जो भी है, वहाँ से ये किया गया था। विश्व में हरित क्रांति की सफलता के लिए जो योगदान था वो गेहूं और धान का था। सबसे ज़्यादा हरित क्रांति जो स्वामी विवेकानंद ने लाई थी, वो हरित क्रांति जो होती है गेहूं और धान पे ही योगदान थी। उसके अपन बात करते हैं हरित क्रांति जो होती है, ज़्यादातर तो सफलता के लिए अपन को गेहूं थी। और श्री शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गॉडेज ऑफ ग्रेन, यानी कि भारत के गेहूं का क्षेत्रफल उत्पादकता ये सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के अंदर एरिया होता है, या क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के अंदर सेकंड है, उत्पादन उत्तर प्रदेश के अंदर है, मध्य प्रदेश पंजाब के अंदर सेकंड स्थान है। प्रोडक्टिविटी यानी 42% जो होता है संचित पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा गेहूं होता है। राजस्थान के अंदर, ये राजस्थान में था, ये सॉरी भारत के अंदर है, वो विश्व के अंदर था। गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर गेहूं का क्लासिफिकेशन जो होता है, देखिए ये 7 प्रकार के गेहूं के आधार पर बेसिक गुणसूत्र 7, संख्या 7 होती है। इसकी बेसिक जो होती है 7 होती है, और ये होता है 2n। और ये षष्ठ गुणित होता है, तो इसको 7 से गुणा कर दिया जाता है, जिससे इसका षष्ठ गुणित का क्रोमोजोम आ जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि एक होता है द्विगुणित, चतुर्गुणित और षटगुणित। द्विगुणित जो होता है इसको अपन 7 7 × 2 कर देते हैं, त्रिगुणित को अपन 7 × 3 कर देते हैं, और षटगुणित को 7 × 6 कर देते हैं। यानी 7 × 14 हो जाता है, 7 × 21 हो जाता है, और 7 × 7 = 42 हो जाता है। तो ये इसका हेक्साप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये सब इसके वो होते हैं। डिप्लॉइड जो होता है इसमें 2 गुणसूत्र होते हैं। ट्रिप्लॉइड में डाइप्लॉइड जो होता है इसमें 2 होता है, और टेट्रा जो होता है इसमें 4 होते हैं। वहाँ पे अपन ने बताया भी 7 × 3, तो वो तृतीय था। और 7 × 4 जो होता है ये चतुर्थ होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 28 होता है, और एक प्लॉट में 42 होता है। उदाहरण के लिए अपन टेट्रिकम एस्टियम जो खाया जाने वाला गेहूँ होता है, जो टेट्रिकम क्लोरियम होता है, ये षटगुणित होता है। भारत में जो सर्वाधिक खेती होती है वो टिट्रिकम मेस्टिकम की होती है। लगभग इसकी खेती होती है 87%, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो खाया जाने वाला गेहूँ होता है वो टिट्रिकम मेस्टिकम होता है। और सूजी तो इतनी ज़्यादा कोई खाता नहीं है, तो उससे कम लिया जाता है। जबकि जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है उससे 87% होता है। ड्यूरम ड्यूरम होती है जिसके 12% होता है। और डाइकोकम जो होता है जिसकी 1% उपमा होता है जिसका। उपमाओं के लिए पकवान के लिए डाइकोकम गेहूं ही है। जो डाइकोकम हो उसका 1% जो होता है वही होता है। गेहूं की क्रांतिक अवस्था, अब इसकी क्रांतिक अवस्था कौन कौन सी? एक तो CRI होती है जिसे क्राउन रूट इनिटिएशन बोलते हैं। टिलरिंग स्टेज हो गया, जॉइंटिंग स्टेज, फ्लोरिंग, मिल्किंग और डॉट स्टेज। यानी कि जो सबके 21 दिन, अगर बुआई के अपन 21 दिन बाद करते हैं तो CRI अवस्था पर कर दिया जाता है। इसे क्राउन रूट इनिएशन भी बोलते हैं। जिसके इसके अंदर क्या होता है कि जड़ें निकल जाती है, और जड़ें निकलने के बाद उसके अवस्था में पानी नहीं देने के इससे नुकसान हो जाता है। इस अवस्था पर पानी नहीं देने पर नुकसान हो जाता है, यानी कि पानी देना अति आवश्यक होता है 21 दिन के बाद। और टिलरिंग में 40 दिन, इसके अंदर 60, 80, 100 और 120 के अंदर पानी दिया जाता है। अगर मान लीजिए अपने पास इतना पानी देने की क्षमता नहीं होती है, तो अपन को 2 या 3 सिंचाई करने की आवश्यकता हो, कि अपने पास इतना पानी नहीं हो, तो अपन कौन कौन सी ऐसी अवस्था है जिस पे अपन सिंचाई कर सकते हैं। अगर एक सिंचाई उपलब्ध होती है तो अपन CRI स्टेज पे कर लेते हैं।
CRL स्टेज पे कर लेते हैं। अगर 2 होती है तो CRL और फ्लोरिंग स्टेज पे कर लेते हैं, और 3 होती है तो जॉइंटिंग स्टेज पे भी और मिल्किंग स्टेज तीनों टाइम कर लेते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं अपन सीड रेट की, कि वीड की सीड रेट कितनी है। अगर डिबलिंग जो होती है इसके अंदर 25 से 30 होती है, और समय से बुआई कर देते हैं अपन, समय पर बुआई जैसे करते हैं तो उसके लिए अपन को 60 kg लिए, और देरी से बुआई करते हैं तो उसके अपन को 125 kg पर हेक्टेयर के लिए चाहिए। ये हेक्टेयर है, यहाँ पे ग्राम व्राम नहीं है, यहाँ पे हेक्टेयर है, ये गलती से लिख दिया है। बुआई का समय की बात कर लेते हैं अपन को। सोविंग टाइम अपन ने बात कर ली थी नवंबर के, यानी कि फर्स्ट सप्ताह या 15 दिन के अंदर कर लेते हैं अपने। इसके अपन सीड ड्रिल या ड्रिंग से भी कर सकते हैं, हाथों से भी कर सकते हैं। हल के पीछे यानी कि क्यारा विधि या पोरा विधि से भी कर सकते हैं, डिबलिंग भी कर सकते हैं, और FRI भी यानी कि फेरो इरिगेटेड रेस्ड बेड इसके अंदर भी कर सकते हैं। गेहूं का अंतर यानी कि R/P कितना होता है, R/P यानी कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट पौधे, यानी कि जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी कितनी रखी जाती है, जो नॉर्मली अपन रखते हैं। जैसे कि अपन रो टू रो रखते हैं तो 22x5x10 सेंटीमीटर ये रखते हैं अपन, एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी रखते हैं। बुआई जो होती है डीप तो सोविंग करते हैं 3-4 सेंटीमीटर बोने के लिए करते हैं, और लंबे के लिए 8-9 सेंटीमीटर करते हैं। बुआई की जो गहराई जो होती है उसे कोलियोप्टाइल बोला जाता है, जो लंबाई पर निर्भर करती है। अब इसके अंदर एक न्यूट्रिएंट आता है कि न्यूट्रिएंट कितना कितना देना चाहिए, जो एन जो होता है वो कितना देना चाहिए, पी कितना देना चाहिए, और के एन जो होता है 120 देना चाहिए, पी 60 देना चाहिए, और के भी 60 kg पर हेक्टेयर के अंदर देना चाहिए, ना कि 1 हेक्टेयर के लिए ये सब होता है। फीड मैनेजमेंट खरपतवार के लिए प्रबंधन, जैसे गेहूँ सा अपन ने बात की थी, जो वीड होता है गेहूँ सा जो होती है ये फ्लेरस माइनर होता है, जो नकलजी होता है इसका अपन ने बात भी की थी, 2 ग्राम इसका वजन होता है। जंगली जई होगी, जो अबीना फटुआ जो होती है ये भी नकलची होता है। हिरणखुरी जो होता है ये आपत्तिजनक अवांछनीय होता है। हिरणखुरी जो होता है इसके बीज भी सेम उसके तरह ही होते हैं, जो यानी कि दिखाई पहचानने में नहीं आते कि गेहूँ है कि गेहूँ सा, इसलिए इसको आपत्तिजनक भी बोलते हैं, अवांछनीय भी बोला जाता है, जो निकलता नहीं। चीनोपोडियम जो होता है ये एल्बम या बथुआ, अपन इसको छीलवा भी बोल लेते हैं अपनी गाँव भाषा में। विडिसाइड यूज इन वीट यानी कि शाकनाशी का प्रयोग करना चाहिए। आइसोप्रोटिकोन हो गया, सल्फ्यूरोडिन हो गया, क्ले क्लीडेनोफोस हो गया। अगर चौड़ी पत्ती के लिए अपन बात करें 2,4-D बुआई के 30-35 दिन बाद कर लेते हैं। अगर 2,4-D की कम मात्रा पे अपन इसको यूज कर लेते हैं। अपन बात करते हैं अपन इनकी किस्मों के बारे में। जो एक जिन वाली किस्में होती है जिसके अपन लरमा राजो हो गया, सुजाता, सोनालिका, ये सिंगल जिन वाली होती है जो ड्वार्फ होती है, बोनी किस्म होती है। और 2 जिन वाली बोनी किस्म जो होती है कल्याण सोना, सोनारा 64 हो गया, छोटी लरमा, अर्जुन जनक हो गया। 3 वाली जो होती है ट्रिपल ड्वार्फ ज्वान जो होती है हीरा, मोती लाल, बादशाह, ये सब इसकी किस्में होती है। एक म्यूटेंट यानी कि जो उत्परिवर्तित जो होता है, यानी म्यूटेंट वेराइटी होती है जो अचानक सडनली चेंज हो जाती है, यानी कि अचानक परिवर्तन आ जाता है। उसे जैसे सरबरमती, सोनारा, पूसा, लरमा ये IRI द्वारा विकसित की गई थी। अन्य किस्में लोक, सुजाता, राज 377 हो गया, राज 437, नर्मदा राज, ये सब इसकी किस्में होती हैं। ड्यूरम गेहूं की किस्में, ये किस्में जो होती है काला गेवरा, पीला गेवरा, भूरा गेवरा, ये ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, और ये ब्लैक रस्ट, ये आपने कई बार सुना होगा। जो 3 जो होता है ये गेहूं के 3 रस्ट पाए जाते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, पक्सिनिया रिट्रोफोर्मिस, और एक होता है पक्सिनिया रिको रिकोंगटिटा टिट्रिसा, ये तीनों रस्ट होते हैं। इसके अंदर सबसे जो खतरनाक रोग होता है वो करनाल बंट होता है, जो निवोसिया इंडिका होता है, जो गेहूं का कैंसर भी बोला जाता है। सेव यानी गेंगला रोग जो होता है नेमाटोड से होता है। हील बंट जो होता है ये एक फंगल यानी कि कवक के द्वारा होता है। सूज स्मट होता है, मोलिया रोग होता है, करनाल बंट होता है, जो अंडे जैसे सड़े अंडे जैसी गंध आती है, इसके अंदर ट्राइलमिथाइनेमिन होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि गेहूं के दानों में
जिंक जिंक संरचना पाई जाती है जिसे अपन रेचिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जिसे अपन को रेचिस बोला जाता है। मानव निर्मित अनाज यानी ट्रिटिकेल होता है जो गेहूं इंटू राइज होता है, रिपु द्वारा विकसित गई थी। ये इसकी जिनके लिए गेहूं के जिनके लिए होता है RST1 RST2 होता है। सर्वप्रथम ट्रिटिकेल को रिम्पू नामक वैज्ञानिक ने स्वीडन में बनाया था। ट्रिटिकेल किस्म जो होती है DT46 थी। गेहूं की कटाई का समय जो होता है वो, अगर गेहूं की कटाई की बात कर देते हैं तो 25 से 30% उसमें नमी होनी चाहिए। और भंडारण जब करते हैं अपन 10 से 12% उसके भंडारण क्षमता के लिए करना चाहिए। इससे ज़्यादा कम में रखने पर गेहूं खराब हो सकता है। उसकी गुणवत्ता करनाल बंट की कमी से हो जाती है। और उसमें जैव उर्वरक है जेटोबैक्टर होता है। आपत्तिजनक खरपतवार जो होता है हिरणखुरी होता है। गेहूं में एब्सोल्यूट वीड जो का नाम जो होता है वो बथुआ होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान जो होता है होशंगाबाद यानी कि पवारखेड़ा के अंदर था। पवारखेड़ा यानी कि होशंगाबाद के अंदर है। गेहूं में अंकुरण क्षमता तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। और गेहूं में हाइब्रिड बीज उत्पन्न करने की तकनीक गुंजो विधि है। तो ये अपना गेहूं का आज टॉपिक ख़त्म होता है और क्लास भी आज बड़ी होती है। तो कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।